इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप को अपनी पूरी ताकत से मनाने में जुटे हैं कि ईरान पर फिर से मिलकर हमला किया जाए। जून महीने के संघर्ष में अमेरिका ने इजराइल का खुलकर साथ नहीं दिया था। अमेरिका ने बस ईरान पर एक ही हमला किया था, लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू चाहते हैं कि अमेरिका खुलकर ईरान के खिलाफ हमले में साथ दे। इजरायली प्रधानमंत्री आज से नहीं बल्कि पिछले 30 सालों से दुनिया को बता रहे हैं कि कैसे ईरान इजराइल के अस्तित्व के लिए खतरा बन चुका है। जून महीने के संघर्ष में नेतन्याहू ने आखिरकार ट्रंप को ईरान के परमाणु स्थलों पर बमबारी के लिए तैयार कर लिया था, लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि इजराइल ट्रंप को ईरान पर नए सिरे से हमले के लिए तैयार नहीं कर पा रहा है। बता दें, रविवार को अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य में बेंजामिन नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप से उनके निजी आवास पर मारे गए लोगों में मिलने वाले हैं और इस दौरान नेतन्याहू ट्रंप के सामने ईरान पर हमले का नया प्लान पेश करेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक नेतन्याहू जो प्लान पेश करेंगे उसमें इस बार ईरान के परमाणु ठिकानों से ज्यादा ईरान की मिसाइल फैक्ट्रियों और मिसाइल भंडार पर हमले का खाका होगा। आपको ये भी बता दें कि इजराइल का इस बार पूरा फोकस ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों पर है। पिछले दिनों कई ऐसी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं जिनमें दावा किया गया है कि ईरान में बैलिस्टिक मिसाइलों का उत्पादन बिजली की रफ्तार से किया जा रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि अब अगर युद्ध होता है तो ईरान एक बार फिर इजराइल पर 2000 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करेगा। इसको लेकर कुछ एनालिस्ट का मानना है कि इजरायली अधिकारी और उनके अमेरिकी सहयोगी डोनाल्ड ट्रंप को ईरान पर हमला करने के लिए उकसा वो युद्ध का माहौल बना रहे हैं। वो राष्ट्रपति ट्रंप को ऐसा बता रहे हैं कि ईरान अब इजराइल के अस्तित्व को खत्म कर देगा। हालांकि एनालिस्ट्स का ये भी मानना है कि अभी तक डोनाल्ड ट्रंप इस बहकावे में नहीं आए हैं, क्योंकि ट्रंप की विदेश नीति की प्राथमिकताएं काफी अलग है। वो किसी युद्ध में नहीं फंसना चाहते हैं और इसलिए ईरान ने जब कतर में अमेरिकी एयरबेस पर हमला किया था तो ट्रंप ने फिर से हमला नहीं किया। वो ईरान को अपनी इज्जत बचाने का मौका देना चाहते हैं। आपको बता दें, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सेंटर फॉर इंटरनेशनल पॉलिसी थिंक टैंक के सीनियर फेलो ने यह भी कहा है कि जहां ट्रंप इजराइल और अरब देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने और डिप्लोमेटिक रिश्ते बनाने पर जोर दे रहे हैं, वहीं नेतन्याहू इस क्षेत्र पर मिलिट्री दबदबा बनाना चाहते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जून हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने मान लिया है कि ईरान के परमाणु खतरे को उन्होंने खत्म कर दिया है, इसलिए अब उनके एजेंडे में ईरान नहीं है। इसलिए इजराइल ने अब ईरान के मिसाइलों को नया खतरा बताकर पेश करना शुरू कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी बता दें कि इजराइल ने अब ईरान के खिलाफ अपनी रणनीति बदल दी है ताकि ये टकराव लगातार बना रहे। इजराइल समर्थक लॉबी समूह और अमेरिकी सीनेटर नेता भी ईरान की मिसाइल उत्पादन क्षमता को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं और चेतावनी दे रहे हैं कि ये मिसाइलें इजराइल की एयर डिफेंस प्रणाली को मात। बता दें, अभी कुछ ही समय पहले ईरान और इजराइल में भीषण युद्ध हुआ था, जहां एक तरफ ईरान ने इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी, वहीं इजराइल ने भी ईरान पर ताबड़तोड़ मिसाइलों से हमला किया। इसके बाद अमेरिका भी जंग में कूदा, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के कुछ ठिकानों पर हमला किया। नंताज, इस्फहान जैसे न्यूक्लियर ठिकानों पर अमेरिका ने हमला किया और ये दावा किया कि इससे ईरान की जितनी भी न्यूक्लियर बनाने वाली साइट्स थी वो तबाह हो गई। हालांकि ईरान लगातार ये कहता रहा कि उसकी साइट्स अभी भी सुरक्षित है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप हो या फिर इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू हो, ये दोनों लगातार ये दावे करते रहे हैं कि ईरान की न्यूक्लियर साइट्स तबाह हो चुकी है। हालांकि अब जो रणनीति इजराइल की तरफ से आ रही है वो इससे काफी ज्यादा अलग है। इजराइल मान चुका है कि साइट्स तबाह हो गई हैं। हालांकि ईरान ने ये नहीं माना है, लेकिन इजराइल मान चुका है कि साइट्स तबाह हो गई हैं और अब इजराइल मिसाइलों पर काम कर रहा है। बहरहाल अब आगे देखना होगा कि मिडिल ईस्ट की ये जंग किस मोड़ पर जाकर रुकेगी। क्या कुछ होगा आने वाले समय में साफ हो जाएगा। ट्रंप क्या करेंगे, नेतन्याहू क्या करेंगे, खामनेई क्या करेंगे, आने वाले समय में पता चल जाएगा। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। आपकी क्या राय है इस पर, क्या कुछ सोचते हैं, कॉमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली।